पढ़ने जा रहे हैं उत्सर्जन तंत्र का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का दूसरा पार्ट। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि हमारे उत्सर्जन तंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है किडनी, जिसका काम था कि आप फिल्ट्रेशन करना, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालना, और उसमें अगर कोई जरूरी चीजें रह जाती हैं तो उसको फिर से रीअब्सॉर्ब कर लेना, यानी पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना। और वो कॉन्सेंट्रेटेड वेस्ट मटेरियल क्या है भाई? यूरिन। यूरिन में किस चीज की मात्रा पाई जाती है? यूरिया। उसी यूरिया को हमको अपने शरीर से बाहर निकालना है। तो दोस्तों इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, हमने पिछले क्लास में ये भी पढ़ा था कि द बेसिक स्ट्रक्चर और द बेसिक यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड व्हाट? नेफ्रॉन। उसी नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है। ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर इस किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। और मान लीजिए अगर एक नेफ्रॉन से एक बूंद यूरिन का फिल्ट्रेशन हो रहा है तो ऐसे मिलियन नेफ्रॉन्स मिलकर कितने बूंदे बना देंगे? मिलियंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ यूरिन विल बी प्रेजेंट। और जब ये मिलियंस ऑफ ड्रॉप्स इकट्ठा होंगे यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में तो ये काफी मात्रा में यूरिन बन जाता है। और वही यूरिन हम क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल के तौर पर शरीर से बाहर निकालते हैं बाय द मींस ऑफ यूरेथ्रा। तो आइए जरा इसको डिटेल में समझते हैं कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है ये है कप शेप का स्ट्रक्चर, जिसका नाम है बुमन्स कैप्सूल। नाम बिल्कुल याद रखना है, बुमन्स कैप्सूल। यहाँ की दीवारें काफी पतली हैं और यहाँ जो ब्लड वेसल आया हुआ है, जो ये रक्त नलिका आई हुई है, इसकी भी दीवार काफी पतली है। तो क्या होगा? इस रास्ते से ब्लड आएगा जिसमें यूरिया की मात्रा बनी हुई, और यूरिया युक्त ये ब्लड इस रास्ते से जब गुजरेगा तो यहाँ पर यूरिया की मात्रा ज्यादा है और यहाँ पर यूरिया की मात्रा बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर छोटे छोटे होल्स के माध्यम से सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा और यूरिया चला आएगा किसके अंदर? बुमन्स कैप्सूल के अंदर। लेकिन सिर्फ यूरिया ही नहीं, यूरिया के साथ साथ काफी मात्रा में पानी भी चला आएगा और काफी सारे जरूरी सब्सटेंसेस भी चले आएंगे जो हमें शरीर से बाहर नहीं निकालने। फिर भी वो यहाँ आ गए इस बुमन्स कैप्सूल में। बुमन्स कैप्सूल से जब आगे बढ़ेगा मामला तो ये जो फिल्ट्रेट होगा वो इस रास्ते से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक पहुंचा। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है हेनलेज लूप, और सबसे आखिरी में है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उससे भी अंत में है एक कलेक्टिंग डक्ट। इन सबका उद्देश्य क्या है कि जो भी फिल्ट्रेट यहाँ तक आया उसमें बहुत सारी चीजें थी जो जरूरी थी, तो वो बहुत सारी जो चीजें हैं वो इस पाइपलाइन से, यहाँ से और भी ब्लड वेसल्स जो गुजरी हैं, ये क्या होंगी? वो फिर से रीएब्सॉर्ब होकर के कहाँ चली जाएंगी? ब्लड में चली जाएंगी। जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में पानी हो सकता है जो एक्सेस वाटर चला आया है, हो सकता है कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ प्रोटीन, कुछ जरूरी मिनरल्स जो चले आए थे इधर, उनको फिर से रीएब्सॉर्ब होकर के ब्लड वेसल्स में वापस चले जाना है। और ये यूरिन को क्या करना है? कॉन्सेंट्रेटेड करना है। ये हेनलेज लूप क्या करता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो आपका फिल्ट्रेट है वो नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप है, और यहाँ पर क्या है? फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है। तो इस डिसेंडिंग और असेंडिंग की वजह से एक काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है जिससे जो फिल्ट्रेट है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? रीएब्सॉर्ब हो जाता है। रीएब्सॉर्ब, पुनर्अवशोषित हो जाता है। जब फिर से अवशोषित हो जाएगा तो हमारा जो फिल्ट्रेट है, हमारा जो यूरिन है वो क्या हो जाएगा? पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। अब ये यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, यहाँ भी कुछ कॉन्सेंट्रेट हुआ, कुछ गाढ़ा हुआ, यहाँ जाने के बाद पानी, यहाँ पर क्या होता है? सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यहाँ पे पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे हमारा यूरिन बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है। अब उस यूरिन में सिर्फ और सिर्फ क्या है? यूरिया है। कुछ मात्रा में कुछ जरूरी चीजें भी चली जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसे बचा सकते हैं पूरी तरह से, लेकिन ज्यादातर चीजें रीएब्सॉर्ब हो जाती हैं। अब हमारे यूरिन में क्या क्या है? यूरिया है, पानी है और कुछ और वेस्ट मटेरियल है। उसके अलावा कुछ जरूरी चीजें भी यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाती हैं। पहले वो यूरिन कलेक्ट हुआ कहाँ पर? कलेक्टिंग डक्ट में। अब ऐसे कई सारे कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर इसके मुंह के पास, इस किडनी के इस रास्ते के पास कई सारे कलेक्टिंग डक्ट अपना टर्मिनल एंड रखते हैं, जिससे क्या होता है? यूरिन खूब सारा इकट्ठा होकर के यूरेटर में आ जाता है। ये जो पाइपलाइन है जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ती है, यूरेटर में आ जाता है, और यूरेटर से फिर आपका जो यूरिन है वो यहाँ पर पहुंच जाता है कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, एक गुब्बारे जैसी संरचना है,
जिसमें यूरिन इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होकर किडनी से फिल्टर होता रहेगा और इस ब्लैडर में आकर के क्या होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा और फिर बाद में जब हम इसे चाहेंगे तो इसे अपने शरीर से रिलीज कर सकते हैं थ्रू द यूरेथ्रा। तो ये हमारी पूरी संरचना हो गई नेफ्रॉन की। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, व्हाट इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन, तो आपका उत्तर होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के कुछ 4 महत्वपूर्ण भागों के नाम बताइए। तो बोमन्स कैप्सूल, एक ही हमने ये जो ब्लड का गुच्छा है, जो ब्लड वेसल्स का गुच्छा है, इसका नाम लिखना भूल गए हैं, इसका नाम है ग्लोमेरुलर एपेरेटस। ग्लोमेरुलर एपेरेटस एक संयंत्र कह लीजिए आप। ग्लोमेरुलर एपेरेटस एक ब्लड वेसल्स का गुच्छा है और इसमें से ब्लड में से यूरिया छन करके इसमें चला आता है। तो 2-4 नाम इससे संबंधित याद रखेंगे, इसके चित्र को समझ लेंगे और आप किसी भी तरह का इससे जो सवाल पूछा जाएगा इसका आप जवाब दे देंगे। एक बार सवाल पूछा बोर्ड एग्जाम में कि आप ये बताइए कि जो हम यूरिन बनाते हैं, जो फिल्टर होकर के यहाँ से यहाँ आ रहा है, उसकी मात्रा काफी ज्यादा है, फिर भी जो हम यूरिन रिलीज करते हैं उसकी मात्रा काफी कम, यानी लगभग 250 ml या 300 ml या 400 ml यूरिन हम एक बार में रिलीज करते हैं, जबकि फिल्टर बहुत ज्यादा हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप बहुत कम मात्रा में यूरिन रिलीज करते हैं? तो आप कहेंगे सर कि इन जगहों पर होता है रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पे हमने वो शब्द लिखा है रीएब्जॉर्प्शन, पुनर्अवशोषण हो जाता है। तो जो जरूरी चीजें हैं वो फिर से एब्जॉर्ब होकर के, पानी है जो और भी जो जरूरी चीजें वो फिर से एब्जॉर्ब होकर के कहाँ चली आती हैं, ब्लड में चली आती हैं और पूरी तरह से गाढ़ा यूरिन क्या होता है, शरीर से बाहर निकलता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। धन्यवाद।